Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। रेटमेन से भूगोल टेस्ट सीरीज है ये 3 नंबर वाली। यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। साथियों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ये 3 नंबर वाली है। रीट मेन से एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। L1 हो चाहे L2 हो, ये सीरीज सबके लिए महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि हम यहाँ पर सिमिलर टॉपिक लिए हैं ज्योग्राफी की। जैसे यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो देखो, भौगोलिक स्वरूप है राजस्थान का। भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, वन संपदा, और यहाँ पर देखिए वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें हैं, राजस्थान के साधन हैं और राजस्थान के पर्यटन स्थल। ये टॉपिक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो समय को ध्यान में रखते हुए और बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, अजमेर में मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अजमेर में मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर आपको इसका सही विकल्प सी सही करना है साथियों। विकल्प सी में क्या है, लॉर्ड मेयो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अजमेर में मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था, लॉर्ड मेयो। ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। अगर यहाँ पर अपन बात करें अजमेर की, तो देखो अजमेर को किस नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या है, तो राजस्थान का हृदय। याद रखें, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं साथियों। ये भी फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है पुष्कर। पुष्कर की बात करें तो देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर मेला लगता है और गुलाब की रोज इंडिया किस्म का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना साथियों पुष्कर के बारे में। अजमेर में अपन बात करें, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कल्प वृक्ष मेला भी यहीं है, कल्प वृक्ष मेला का आयोजन भी यहीं पर होता है। और तबीजी की बात करें तो देखो तबीजी राज्य का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र माना जाता है। मेयो कॉलेज आपको याद रखना है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। तो ये तो अजमेर की बात हो गई। यहाँ पर किशनगढ़ की अपन बात करें तो देखो किशनगढ़ में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, बनी ठनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़। किशनगढ़ शैली जिसे कागजी शैली भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़, चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको यहाँ पर देखना है साथियों। और संगमरमर की मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में। और नसीराबाद की बात करें तो यहाँ पर देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर देख ली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1950, 1997, 1957, 1999। यहाँ पर देखो इसका जो सही विकल्प है साथियों, सही विकल्प आपको याद रखना है विकल्प बी 1997 याद रखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपको देखना है इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी सही होगा साथियों। यहाँ पर विकल्प डी में क्या है, 42वां संविधान संशोधन। याद रखें यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी। विकल्प डी में है 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये याद रखें यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है। इसका सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय तो देखो यहाँ पर कोटा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर राजस्थान का दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1967, 1977 और 1987। सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, विकल्प डी 1987 में, विकल्प डी। क्वेश्चन है जैन विश्व भारती का मुख्यालय, जैन विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? लाडनू है, सरदार शहर है, पिलानी है, फतेहपुर है। तो जैन विश्व भारती का मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर भी आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, लाडनू याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पंडित जबरमल शर्मा शोध संस्थान स्थित है, इसका भी सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए। पंडित जबरमल शर्मा शोध संस्थान की बात करें तो जयपुर में है, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 12वीं है, 15वीं है, 16वीं है, 18वीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा बी, 15वीं, विकल्प बी सही होगा साथियों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान जनसंख्या परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जनगणना आयुक्त। तो राजस्थान जनसंख्या परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विकल्प बी होगा यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन है कौन सा जिला डांग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? वह जिला जो डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है, करौली है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, याद रखिएगा यहाँ पर भीलवाड़ा डांग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ये विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर है, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, महाबलेश्वर। तो हिमालय और नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी बतानी है आपको यहाँ पर, सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, विकल्प ए में है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अर्बुद, हिमाद्री। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प बी याद रखेगा, गोंडवाना लैंड याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो बांसवाड़ा में है, गंगानगर, माउंट आबू या फिर उदयपुर। तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा ये कहाँ पर होती है? सही विकल्प आपको याद रखना साथियों, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, माउंट आबू याद रखें यहाँ पर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले बताओ। राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़, कोटा, बारा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले, सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प ए, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू। विकल्प ए, गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं ये, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर एरिडिसोल्स एवं एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स एवं अल्पिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स एवं अल्पिसोल्स। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? विकल्प बी सही विकल्प हो जाएगा साथियों, यहाँ पर विकल्प बी आपको याद रखना है, एरिडिसोल्स एवं
अल्पिसोल्स, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल बताओ। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल, कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर, ओडानिया जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा साथियों, मसूरदी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कोटड़ी गांव जैसलमेर, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर का, मंता नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर जिले में गिरती है? मंता या मेंढा नदी की बात करें तो किन जिलों में बहते हुए सांबर जिले में गिरती है? जयपुर सीकर, जयपुर अजमेर, जयपुर नागौर, जयपुर दौसा। यहाँ पर होगा साथियों आपका सही विकल्प सी, जयपुर नागौर, याद रखें। मंता नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर जिले में गिरती है? जयपुर नागौर, विकल्प सी। 20वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जिसके बारे में माना जाता है कि देवताओं ने नाखूनों द्वारा खो दी थी, तो वह कौन सी झील है? नक्की झील है, पुष्कर है, राजसमंद, गलथा। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए, नक्की झील, याद रखें। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, शाहजहां यानी खुर्रम ने अपने भाइयों से विरोध के समय किस झील में शरण ली थी? राजसमंद, सांबर, पिचोला, उदयपुर। इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, पिचोला, विकल्प सी, याद रखें। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत। राज्य में महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत यानी सबसे ज्यादा सिंचाई किन से होती है राजस्थान में? कोई वह नलकूप, नहरें, तालाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प ए, कोई वह नलकूप, याद रखेगा यहाँ पर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदीकोटा, झालावाड़, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर। यहाँ पर आपको बताना है मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, विकल्प ए सही होगा साथियों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भैंसों की नस्ल सुधारने हेतु राजस्थान में किस स्थान पर भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? भैंस प्रजनन केंद्र, घाटोल, बांसवाड़ा, रामसर, अजमेर, अंबिकानगर, टोंक, वल्लभनगर, उदयपुर। तो देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, वल्लभनगर, याद रखिएगा विकल्प डी। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में खस घास का प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? खस घास, इसका प्राप्ति क्षेत्र बताना है आपको। जयपुर, अजमेर, सीकर जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले, और यहाँ पर बात करें भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली, सिरोही। तो खस की बात करें तो खस घास का प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है विकल्प याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, खस घास का प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र है ये, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ढाड देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा। आपको यहाँ पर बताना है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ढाड देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? याद रखिएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सीता माता अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? विकल्प डी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, याद रखें यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान, विकल्प डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प है आपको याद रखना है ए, माउंट आबू, याद रखें यहाँ पर आबू पर्वत,
विकल्प ए सही होगा यहाँ पर आबू पर्वत। राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? आबू पर्वत है साथियों, विकल्प ए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गोंद का उत्पादन होता है खींचन, फलोदी, सौंक, अलवर, चौटन, बाड़मेर, शाहबाद, बारां। तो राजस्थान में वह स्थान जहाँ पर गोंद उत्पादन होता है। सही विकल्प यहाँ पर आपको करना चाहते हो विकल्प सी, चौहटन। याद रखें यहाँ पर चौहटन, बाड़मेर, विकल्प सी। आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, राजस्थान में लौह अयस्क खनन का प्रारंभ किस वर्ष में माना जाता है? राजस्थान में लौह अयस्क खनन कब से प्रारंभ हुआ, वह कौन सा वर्ष है? 1940 है, 1945 है, 1953 है या फिर 1960? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प याद रखें यहाँ पर डी, विकल्प डी में है 1953। राजस्थान में लौह अयस्क खनन का प्रारंभ कब से हुआ? 1953 से हो रहा है साथियों, विकल्प सी। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किए हैं। सभी टॉपिक्स ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इस सीरीज को आपके लिए तैयार किया है। अगर आपने लास्ट तक देखा होगा इस सीरीज को तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और साथियों देखो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज भी देखें, और एनसीईआरटी संबंधित राजस्थान जीके अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप सभी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।